नमस्कार। जीटील्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सख्त सीजीआई। देश अब और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकता। मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारते हुए पूछा, मां बाप को शव देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश का सरकार पर निशाना। कहा, ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार का यू टर्न। एनडीए के साथियों के दबाव में पीएम मोदी ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सामाजिक न्याय की जरूरत पर जोर दिया। देश के सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मॉन्की पॉक्स के लिए अलर्ट। दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बने। पाकिस्तान में चौथा केस मिला। पीओके का शख्स संक्रमित। उमर अब्दुल्ला बोले, सरकार बनी तो आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया, भाजपा ने राष्ट्र विरोधी बताया। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी पर विवाद। पंजाब के सांसद बोले, सिखों को गलत तरीके से दिखाया, माहौल बिगड़ेगा, केंद्र रिलीज रोके। नेपाल के विदेश मंत्री राणा ने पीएम मोदी को दिया राजकीय यात्रा का न्योता। भारत को 1000 मेगावाट बिजली देगा नेपाल। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। ट्रेनी डॉक्टर ने मौत के दिन भी डायरी लिखी। 1 पेज की फोटो पिता को भेजी, वो गायब। पूर्व प्रिंसिपल के फोन से कॉल डिटेल डिलीट। उदयपुर में छात्र को पिता और भाई ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी जारी रही। छात्र के पिता ने गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, पूरी प्लानिंग के साथ मेरे बेटे की हत्या हुई है। शहर में आज भी नेट बंदी, स्कूल कॉलेज बंद और पुलिस बल तैनात। कल भारत बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर, एम्बुलेंस चालू, सरकारी निजी कार्यालय खुले रहेंगे। फेक नैरेटिव फैलाने वाले गुब्बारे अब 90 मिनट में होगा नष्ट। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव को लेकर बढ़ाई निगरानी। महाराष्ट्र में MVA से हाथ मिलाना चाहती है AIMIM। पूर्व सांसद बोले, हमें साथ लेकर चलेंगे तो फायदा, भाजपा को हराना लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा। इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर मौजूद। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर पप्पू यादव का विवादित बयान। डॉक्टरों ने हड़ताल कर 12 लोगों को मार डाला। उन्होंने सवाल किया, अगर कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म में डॉक्टर शामिल पाए गए तो क्या सारे डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? साथ ही जहां डॉक्टर दुष्कर्मी होता है वहां डॉक्टर समाज को सांप क्यों सूंघ जाता है? IMA ने इस पर कड़ी निंदा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की और माफी की मांग की। देहरादून में निर्भया जैसी दरिंदगी। बस में 5 लोगों ने किशोरी से किया दुष्कर्म। SIT करेगी जांच। संविधान बचाओ पर नया दाव। कांग्रेस 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन करेगी। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार पर संविधान और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बनाया। अब उत्तर प्रदेश में इसे और गहराएगी। मलयालम एक्ट्रेस यौन शोषण की शिकार। पूर्व जज हेमा की रिपोर्ट में दावा, हीरो करते हैं मनमानी, रोल के बदले फेवर मांगते हैं मेकर्स। 3 दिवसीय दौरे पर मलेशियाई पीएम अनवर भारत पहुंचे। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। विहिप नेता बग्गा कत्ल केस में NIA को सफलता। हथियार देने वाला लुधियाना से काबू। बब्बर खालसा के 2 आतंकियों की तलाश जारी। मेघालय में कांग्रेस को झटका। 4 में से 3 विधायकों ने पार्टी छोड़कर संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। अब संगमा के पास 31 विधायक। एनडीए की संख्या बढ़कर 46 हुई। राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण संभव। भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाले संघ की बैठक में फैसला हो सकता है। हिमाचल में भाजपा MLA पर अश्लील चैटिंग की FIR। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी से न्यूड फोटो मांगी। बोला, जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा। पीएम मोदी से मिले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री। कहा, भारत का महत्व अभी जितना कभी नहीं था। अरुणाचल प्रदेश। घुसपैठ रोकने के लिए खांडू सरकार का ऐलान। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए जरूरी होगा परमिट। हरियाणा चुनाव से पहले बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भाजपा से बगावत कर दी है। उन्होंने ऐलान किया कि चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, वो रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा पर भी तीखा हमला बोला। यूक्रेन में फंसे 200 से अधिक भारतीयों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार की। कहा, आपका नेतृत्व ही युद्ध संकट का समाधान निकाल सकता है। उन्होंने भारत के मानवीय मूल्यों और लोकतंत्र के समर्थन की भी उम्मीद जताई। महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी छात्राओं से यौन शोषण पर बवाल। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने घटना को दर्दनाक बताया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन दिया, स्कूल को नोटिस, प्रिंसिपल निलंबित, आरोपी अक्षय गिरफ्तार, सीसीटीवी अनिवार्यता के बावजूद बंद मिला, 4 टीचर्स निलंबित, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मामले पर नजर रखे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर परिजनों का धरना, सरकार ने एसआईटी गठित की। अजमेर सेक्स स्कैंडल में 6 दोषियों को उम्र कैद, 32 साल पहले 100 छात्राओं के साथ गैंगरेप किया था, 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। पुणे पोर्श केस, ब्लड सैंपल बदलने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, दोनों को आज कोर्ट में पेशी, पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। लेटरल एंट्री पर सियासी जंग, कांग्रेस ने सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस शासन में मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, सैम पित्रोदा जैसे दिग्गजों की लेटरल एंट्री का पर्दाफाश किया। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती, यह मोदी और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मुरादाबाद में डॉक्टर ने नर्स को बंधक बनाकर रेप किया, नर्स और वार्ड बॉय ने कमरे में धकेलकर गेट बंद किया, तीनों गिरफ्तार, अस्पताल सील। रेप विक्टिम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, हाईकोर्ट ने कहा था लड़कियां यौन इच्छाओं पर काबू रखें, रेप के आरोपी की सजा बहाल। बिहार में बीएसएपी के 935 ट्रेनी सिपाहियों ने सल्फास मिले जहरीले खाने के आरोप में 6 घंटे का धरना दिया, खराब नाश्ता खाने से 265 सिपाही बीमार पड़े, डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद धरना समाप्त हुआ। अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ संपन्न, 52 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, ये पिछले साल से 50,000 ज्यादा। जम्मू कश्मीर में भूकंप के 2 लगातार झटके, सुबह 6:45 और 6:52 पर कांपी धरती, एक घायल, कई घरों में दरारें आईं। ट्रंप जीते तो मस्क को सलाहकार बनाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति बोले वो काफी होशियार हैं, मस्क बोले मैं सेवा करने को तैयार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ेंगे इमरान खान, जेल से किया आवेदन, पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन टोनी ब्लेयर से मुकाबला। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बाइडेन ने कमला को मशाल सौंपी, अब कमला पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट। विदाई भाषण से पहले आंसू पोंछते नजर आए राष्ट्रपति बाइडेन। इजरायल ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकारा, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार। ब्लिंकन ने चेतावनी दी, बंधकों की रिहाई का यह आखिरी मौका हो सकता है। इजरायल के बाद ब्लिंकन मिस्र और कतार जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।